ये डिफेंस करना अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा का डिफेंस किया है। और आगे बढ़िए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। जानते हो हजरत आदम को इतनी फजीलत अल्लाह ने क्यों दी? उस फजीलत की बुनियाद अल्लाह ने किस चीज को करार दिया? वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर अल्लाह ने उन नामों को फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, और फरिश्तों से कहा कि तुम्हें अगर इन चीज़ों के नाम पता है तो मुझको बता दो। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तू पाक है, हमें तो उतना ही पता है जितना तूने हमको सिखाया है। ला इल्म लना, वी हैव नो नॉलेज, अय अल्लाह हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है। 4 किताबें पढ़ करके आज किसी को कोई स्टेज मिल जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, कोई माइक मिल जाए, वो ये कहने को तैयार नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है। आज कितने लोग हैं जो बाकायदा स्टेज लगा करके लोगों से कहते हैं मुझसे सवाल करो, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। नहीं नहीं मेरे भाई, जिस चीज़ की आपको नॉलेज ना हो, जिस चीज़ की आपको मालूमात ना हो, उस चीज़ के बारे में ये कह दिया करो ला इल्म लना, हमें पता नहीं, हमें इल्म नहीं। ये कह देना ये कोई ख़राब बात नहीं, ये तो फरिश्तों का तरीक़ा है, ये तो अल्लाह की नूरानी मखलूक का तरीक़ा है। फरिश्तों ने सिखाया हमें और आपको कि जिस चीज़ का इल्म ना हो उस चीज़ में टांग मत अड़ाओ और साफ कह दो हमें पता नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, अपने दौर के कितने बड़े इमाम हैं। सारी जिंदगी नबी की हदीसों को बयान करना उनका मशगला और काम है। मगर जब इमाम मालिक से कोई सवाल किया जाता था, 39 सवालों के जवाब में इमाम मालिक कहते थे ला अदरी, मैं नहीं जानता। आज के दौर में अगर इमाम मालिक होते और 39 सवाल के जवाब में कह देते मैं नहीं जानता, तो शायद आपके करनूल के लोग ये मानने को तैयार ना होते कि वो बहुत बड़े आलिम हैं। आज तो आलिम उसको कहा जाता है जो खड़े खड़े सवाल का जवाब देते। कभी कभी मेरे पास मोबाइल से लोग कॉल करते, मौलवी साहब एक सवाल है, और जब मैं ये कहता हूं कि अरे भाई बात में बताऊंगा, नहीं मौलवी साहब अभी बताइए। वाह भाई, ये कोई दही है फौरन जमा दिया जाए, कोई खीर है फौरन पका दी जाए। शरीयत का मसला है, दीन का मसला है, जायज है नाजायज है, हलाल है हराम है, और बगैर मुताले के बगैर तहकीक के फट से कह दिया जाए। याद रखो ये उलमा की शान नहीं है मेरे भाई, ये सलफ का तरीका नहीं है, ये असलाफ का तरीका नहीं है। इमाम मालिक जैसी शख्सियत 39 सवालों के जवाब में कहती है मैं नहीं जानता, और 40वें सवाल के बारे में कहते हैं उसके बारे में जवाब देते हैं जो उनको मालूम होता है। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हमको नहीं पता, हमको उतना पता है जितना तूने हमको बताया। क़ाला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम चलो अब तुम इनको सारी चीज़ों के नाम बता दो। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, जब हज़रत आदम ने फरिश्तों को सारी चीज़ों के नाम बताए, क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों क्या मैंने नहीं कहा था मैं तमाम गैब की बातों को जानता हूँ, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के ऊपर फजीलत दी तो इल्म की बुनियाद पर दी। आज जायजा ले लीजिए अपने घरों का कि आज इल्म के मामले में हम कहाँ हैं, दुनियावी इल्म के मामले में भी और दीन के इल्म के मामले में भी हमारा क्या हाल है। हजरत आदम को फरिश्तों के ऊपर फजीलत अगर मिली है तो इल्म की बुनियाद पर मिली है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम से कहा कि ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी आराम से जन्नत में रहो। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम हव्वा तुम आराम से जन्नत में रहो, जन्नत में जो जी चाहे तुम खा सकते हो पी सकते हो। वला तक़रबा हाज़िही शजरता, लेकिन एक खास
पेड़ है, एक खास दरख्त है, तुम उसके करीब न जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। गौर कीजिए, अल्लाह ने सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था, बाकी कहा फकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा, तुम दोनों जन्नत में जो चाहे खा सकते हो। इसमें एक सबक यह मिला कि अल्लाह ने हराम चीजों को लिमिटेड बनाया है और हलाल चीजों को अनलिमिटेड बनाया है। हलाल की कोई लिमिट नहीं, लेकिन हराम की लिमिट है। अल्लाह ने सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना किया और बाकी जन्नत की सारी चीजों को खाने की इजाजत दी, लेकिन शैतान हमेशा हलाल छोड़ करके हराम ही की तरफ इंसान को लेके जाता है। हमारे बाप आदम के पास और हमारी मां हव्वा के पास जब शैतान पहुंचा तो उनसे कहने लगा कि अय आदम, अय हव्वा, ये जो एक दरख्त के करीब अल्लाह ने जाने से मना किया है, तुम इसको खा लोगे तो तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। अल्लाह ने आदम को इतना बड़ा मकाम दिया कि फरिश्तों ने उनके आगे सजदा किया, मगर शैतान बहकाने के लिए जब आया तो कहा कि मैं वो दरख्त तुमको बता रहा हूं कि उसको खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे। भाई, फरिश्ता तो इंसान से बेहतर थोड़ी है। इंसान अगर ईमान वाला है, नेक है, तो फरिश्ता उससे बेहतर नहीं है। फरिश्तों के ऊपर भी फजीलत हासिल है हजरत आदम को, मगर शैतान ने किस तरीके से हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा को बहकाया, कहा कि उस पेड़ को खा लोगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे। इससे गलतफहमी यह भी दूर हुई जो तौरात के अंदर, जो मौजूदा तौरात के अंदर लिखी है कि शैतान ने पहले हजरत हव्वा को बहकाया था, फिर हजरत हव्वा के बहकाने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पेड़ को खाया था, उस दरख्त को खाया था। कुरान करीम ने वजाहत कर दी कि ये अकेले हव्वा का काम नहीं था। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, शैतान ने दोनों को बहकाया था, गलती दोनों की थी। तो मौजूदा बाइबल के अंदर जो इस पूरे इंसानियत के गुनाह का जिम्मेदार एक औरत को करार दिया गया, इस्लाम ने और कुरान ने औरत के सर से इस तोहमत को हटाया है और औरत को इस इल्जाम से बरी किया है। और कुरान ने वजाहत कर दी कि हजरत हव्वा की अकेले गलती नहीं थी, शैतान ने आदम और हव्वा दोनों से यह गलत काम करवाया था और दोनों ने उस पेड़ को खाया।